अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी समस्याओं को लेकर देखा जाए, क्या कभी कमलेश्वर पटेल जी से आपकी बात होती है? उसको हम पता लगा रहे हैं कि वो रोड हमारी गई कहाँ, कौन उसका पैसा खा लिया, कौन 10 साल में क्या गड़बड़ किया। अब इसका पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगी तो बताएंगे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारे। बिल्कुल। हम ये मान के चलते हैं कि आपके इस कार्यकाल में चुरहट और सिहावल बघौर की सड़क तो बन ही जाएगी, जनता को सौगात मिल जाएगी, ये कह सकते हैं। ये माना जाए कि एक डॉक्टर विधायक पर भारी पड़ रहे हैं, पैसा ऐसे थोड़ा बहुत उगाल रहा तो कि जी खाएगी तब से ले नहीं तो फिर हमें तो नहीं लगता कि उसकी जांच हो पाएगी या कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब ये आपको ना लगे, आपको लगे, किसी को नहीं लगता था कि ये कुछ होगा। नदी की जुगदह पुल एक ऐसी पुल है जो कहीं न कहीं राजनीति का भी निर्धारण करती है, लोगों की समस्याओं के आवागमन को भी निर्धारित करती है, लेकिन वह आज तक बन नहीं पाई। कई बार उसमें आवागमन बंद किया गया, फिर चालू किया गया। आपके द्वारा ही नारियल तोड़कर उसका शुभारंभ किया गया कि पुल चालू हुई, फिर बंद कर दिया गया। MPRDC के द्वारा बताया गया कि हैवी लाइट वाहन वहाँ पर नहीं चल पाएंगे, लेकिन वर्तमान में सरासर चल रहे हैं। तो आखिर जनता क्या करे? इतना फास्ट फरवरी लास्ट आपकी जोगदाहा पुल चलने के लिए, आपकी जनता के लिए समर्पित है। होली से पहले उद्घाटन। बिल्कुल। जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो आपके एजेंडे में क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार का एक मुद्दा था, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। अभी तक कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और कहाँ पर? बहुत समस्याएं हैं। सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकियों का निर्माण हर पंचायत में लगभग कराया गया है, लेकिन 80% ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर अभी पानी सप्लाई नहीं शुरू हुई है या शुरू भी हुई है। कहीं पर मोटर जला हुआ है, कहीं पर पंचायत कर्मी लापरवाही कर रहे हैं। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है, पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा है। कहाँ पर आखिर समस्या आ रही है? आधा ठेकेदार ओरिजिनल काम कर रहा है, आधे से ज़्यादा पेटी कॉन्ट्रैक्ट में वैसे काम कर रहे हैं, बिना टेंडर, बिना एग्रीमेंट, और वो भी सब पाइप कुछ अपने घर रख लिए। उसका ऐसी सीरीज जो था वो सब अपने घर रख लिए, तो उन पर कार्रवाई चालू है। तो आपके क्षेत्र में कुछ अवैध काम भी हो रहे हैं, जैसे बहरी क्षेत्र में आप जाते होंगे, देखते होंगे, वहाँ पर कोयले का अवैध भंडारण काफ़ी तेजी से चल रहा है और वहाँ पर व्यापार भी चल रहा है। आखिर क्यों रोकथाम नहीं लगाई जा रही है? आपका गांव देवसर है और देवसर से ही महान नदी से अवैध रूप से रेत की चोरी हो रही है दिन दहाड़े। हमने अभी कल ही देखा है उसको। आखिर क्यों? थाना नज़दीक है, SDOP नज़दीक हैं, सभी अधिकारी अफसर यहीं पर रहते हैं, फिर भी ऐसे कार्य। आपके मऊगंज के एक विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, आप उनको जानते होंगे? जानते हैं, हमारे साथी हैं आप? बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छे विधायकों में हैं। हंगामा भी करवा देते हैं, आगजनी भी करवा देते हैं। नहीं, हंगामा गलत के लिए तो हंगामा करना स्वभाव ही होना चाहिए। जो विधानसभा का सदस्य है, विधायिका है, जो कानून बनाता है, वो कानून को बलाए ताक नहीं रख सकता। ये रखा नहीं रखा है। आप तो जाते हैं, मैं तो था वहीं पर, आप तो कवर कर किए हैं। मैं था वहाँ नहीं, एक बात बताइए जी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो विधायक हैं तो क्या वो कानून का सहारा नहीं लेंगे? वो प्रशासन का काम है अतिक्रमण हटाना, न कि विधायक का काम है। नहीं, देखिए, इसको हम प्रदीप पटेल जी के इस पहल को हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से जनता जनार्दन के लिए तत्पर रहें, काम करें, अच्छी बात है। आपका भी और अपना कदम बढ़ा रहे हैं, मतलब उन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारी सरकार है, हमें विधायक है, फिर भी प्रशासन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। शिक्षा विभाग नहीं, अपितु जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो OPS की मांग कर रहे हैं। आप इस पर अपना क्या रुख रखते हैं? OPS पर वो तो हम भी कह रहे हैं, गलत कभी नहीं, दोनों बात सही है, लेकिन जो सत्य है वो होना चाहिए, है ना? जो असत्य है कभी भी नहीं होना चाहिए। के लिए फिर से आपको बैक ले चलेंगे। बिल्कुल ले चलिए। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मत नहीं दिया या आपको वोट नहीं दिया है, फिर भी है तो वो आपके क्षेत्र की जनता, तो क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि फला व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया है या इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम उनसे द्वेषात्मक भावना रखेंगे, या खुले मंचों में आप ये कहेंगे कि फला व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया है, वो हमारे आदमी नहीं है? अमन जी, आप चौथे स्तंभ हो, हम लोग तो तीसरे तक हैं, अटके हुए हैं, और आप चौथे हो गए। लेकिन आपके साथी विधायक तो कहते हैं, प्रदीप पटेल जी क्या कहते हैं? नहीं दिया है, खुले मंचों से उन्होंने कहा, मीडिया के सामने उन्होंने कहा। देखिए, की बात कर रहा हूँ, उन्होंने गलत कहा या नहीं कहा?
उन्होंने गलत कहा या नहीं दूसरे कहा? की बात बोलना क्या उचित है? बिल्कुल अनुचित है, अनुचित है ये ना? गलत बात है। उन्होंने गलत किया है। अब वो किए कि नहीं किए देखिए, हम नहीं जानते शुरू में कहा कि NH-39 को हमने मंजूर करवाया था, जी। है ना? पुल बन गई, नदी बन गए, नाले, जो भी आप निर्माण कार्य हुआ, लेकिन NH-39 पिछले 15 सालों से बन रही है। क्या नैतिक रूप से आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं बन पाई है? ने 15 साल दंश झेल लिया तो ये मान के चले कि 4 साल में तो बन जाएगा, कंप्लीट हो अरे जाएगा। किसान तो परेशान है। बात सुनिए दुबे जी, आप कितना परेशान हो हम जान रहे हैं। हमारे पास यहाँ क्षेत्र की सम्मानित जनता भी बैठी है, वो भी सुन रही है। बिल्कुल सुन तो रही है, हमको सुनेगी भी हमको भी सुन रही है हाँ। और आपको भी सुन रही है। आप हमारे चौथे स्तंभ हो, खरे खरे निकलो, हम भी खरे खरे निकले, तभी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा और रहेगा। आप खरे नहीं रहोगे, हम खरे हो जाएंगे हाँ। तो गड़बड़ होगा। हम खरे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का चुनाव नजदीक आ गया है, या यूं कहा जाए कि इसी हफ्ते हो सकता है कि मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो जाए। किसी को रिकमेंड करेंगे आप अपने? बिल्कुल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को संपन्न हुए आज से 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम सामने आए थे और आज 3 दिसंबर 2024 है, अर्थात 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार बनी। लगभग 160 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। सीधी जिले की बात की जाए तो सीधी जिले में 4 विधानसभा है, सीधी, सिहावल, चुरहट और धौहनी, जिसमें 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। वर्तमान में अगर बात की जाए तो सिहावल विधानसभा की, जहां सिहावल विधानसभा से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित विधायक विश्वामित्र पाठक निर्वाचित हुए और क्षेत्र की जनता ने उन्हें 16,000 से अधिक मतों से विजयी बनाया और सिहावल का मुकुट उनके सिर पर धारण करवाया। आज 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने कुछ कार्य किए गए हैं, 1 साल कितना बेमिसाल रहा। हम सीधे जुड़ेंगे सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक जी से और उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका चुनाव जीतने के बाद यह पहला इंटरव्यू है, स्वागत है आपका। धन्यवाद दुबे जी। सब हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज अब 3 तारीख को हमारे सिहावल की जनता हमको अपने सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत पूरे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ। बाकी यह काम की बात, हाँ, 1 साल कितना बेमिसाल रहा। 1 साल में अभी हम जो हमारे पुराने काम थे 15 साल पहले वाले, वो सब प्रगति की ओर हैं, पूर्णता की ओर हैं। पुराने वाले काम हमारे सोन नदी में 2 पुल, गोपर नदी में 2 पुल और ये महान और समरा नदियों का पुल तो हम उसी समय बनवा दिए थे। तो ये भी फरवरी मार्च में सारी पुलियाँ चालू हो जाएंगी। हमारे बहरी तहसील में गुलाब सागर बांध का नहर था सिंचाई के लिए, उसका भी काम साल भर में 80% पूरा हो गया। केवल 20% काम बचा है, वो भी इस साल पूरा होके और पानी हमारे बहरी तहसील के किसानों को मिलने लगेगा। दूसरा, जो सिंचाई के लिए गुलाब सागर नहर से नहीं हो सकता था, उसके लिए हम सीतापुर जो परियोजना बनी है 42,000 करोड़ की, उसमें हम जुड़वा दिए हैं। तो हमारा गांव लगभग बहरी तहसील भी पूरी तरह से सिंचित हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में गांव वालों को चलने के लिए आम रास्ता, नाली, स्वच्छता की कमी, बड़े बड़े तालाबों में गहरीकरण, सौंदर्यीकरण का काम, ये हम साल भर के अंदर 23 करोड़ रुपए वितरित कर दें। हर ग्राम पंचायत को 23 करोड़ रुपए हम वितरित कर दिए अधोसंरचना मद से। वो सब काम चालू हैं, प्रगतिरत हैं और वो सब काम हो जाएंगे क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र की जनता को आवागमन की असुविधा नहीं होगी। और इसी तरह से जो रोड जर्जर थी
आपके राजगढ़, हिनौती, सिहावल और अमिलिया से सिहावल मार्ग हम जब 15 साल पहले विधायक थे तब इसको हम बनवाए थे। और इसके बाद 12 और 13 2012-13 में उस रोड को हम 526 किलोमीटर रोड मंजूर कराया था। पूरा टूरिज्म में कॉरिडोर रोड, बेला नेशनल हाईवे 7 से उसको जोड़े मुकुंदपुर चिड़ियाघर, इसके बाद बीरबल की जन्मस्थली घोघरा, घोघरा के बाद सोन नदी में सोन घड़ियाल अभयारण्य में जुड़वाए, इसके बाद बगदरा काला मृगों का अभयारण्य जुड़वाए बीछी, और बीछी से फिर चितरंगी वनवासी आदिवासी अंचल को जोड़ के कि हमारे जो टूरिस्ट आएँ, विदेशी लोग आएंगे तो वो हमारे आदिवासियों का रहन सहन खान पान वो देखेंगे, उसमें चितरंगी जुड़वाए। फिर कोयलांचल एरिया जुड़वाए कि कोयला कैसे निकलता है, कहाँ खनन होता है, ये हमारे विदेशी लोग देखें। उसके बाद माड़ा की गुफा जो बहुत पुरानी गुफा है और कालांतर से जुड़ी हुई है, तो उसमें रजमिलान माड़ा जुड़वाए। फिर संजय नेशनल पार्क जुड़वाया, दुबरी कला, फिर बांधवगढ़ अभयारण्य जुड़वाया, फिर SH-22 उमरिया रोड में उसको मिलवाया। कुल ये रोड 526 किलोमीटर ये हमने स्वीकृत कराया। हमने इसको काम भी चालू करवाया अपने रिजिम में। उस बार पूरी रोड चितरंगी से उमरिया तक बन गई है, बेला से चुरहर तक बन गई है 2 लेन, लेकिन चुरहर से चितरंगी 2 लेन नहीं बनी। वो 10 साल कोई पैरवी नहीं किया, इसलिए नहीं बनी। बयासुन वर्षा पहाड़ी अमिलिया ये सब उसी में है ना, आपके चुरहट से लेके कमरजी, पटपरा, सोनवर्षा, अमिलिया, सिहावल, बीछी और चितरंगी, इतना काम नहीं हुआ। उसका टेंडर भी हमारे उसी ज़माने में टेंडर भी हम करवा दिए थे, NOC न मिलने के कारण। अब बीछी खैरा घाट पर पुलिया स्वीकृत कराए थे, पुलिया भी स्वीकृत है, 2 लेन पुलिया, लेकिन अब उसमें पता चला कि 4 लेन वाली प्रयागराज से 4 लेन रोड आ रही है, तो उसी होके जाएगी। तो इस तरह से हमारी रोड का भी काम चालू है। सिहावल में भी, हिनौती, राजगढ़ में भी, और इसके बाद जो हम स्वीकृत किए थे 23 करोड़ रुपए, वो सब काम चालू हैं, अधोसंरचना के काम प्रगति पर हैं। इसी तरह से जो हमें अभी बिजली पानी, हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी 15 साल पहले, हम बिजली के खंभे और जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगवाए थे उतने लगे रह गए। उस समय कैपेसिटी केबल का कम था तो पतली केबल लगी थी। अब इस बार 12 साल बाद हमें फिर मौका मिला, पूरे क्षेत्र में 500 किलोमीटर केबल मंजूर कराए हैं, मोटी वाली, जो पूरे हमारे क्षेत्र में, सिहावल में 500 किलोमीटर और बहरी DC में 450 किलोमीटर। तो ये कुल मिला के हमारा ये केबल सभी जगह जब लग जाएगा तो ये केबल का रोना हमारे गांव वालों को अक्सर सुनने में मिला, ये समस्या दूर हो जाएगी। ट्रांसफार्मर भी अपग्रेड करा रहे हैं, जहाँ 25 का लगा था उसको 63 का कराए हैं, जहाँ 63 का था उसको 100 को करा दिए, और जहाँ नया लगना है उसको नया एस्टिमेट बनवा दिए। अब वो भी मंजूर होके जल्दी हमारे क्षेत्र में खम्भे गड़ने, ट्रांसफार्मर लगने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा साल भर का प्रगति उन दोनों क्षेत्रों के लिए चालू है। तीसरा, हमारे देवसर में सेमरा नाला में बैराज बनवा के हमारे बिजौरा एरिया का जो 10-5 गांव छूट गए थे, सिंचाई से वंचित थे, उनको भी उस बैराज को बनवा के
वो सिंचाई एरिया से हम जोड़ दिए हैं, वो भी स्वीकृत है। अतिशीघ्र काम चालू होगा, प्रारंभ हो जाएंगे। दो चीज़ें आपके इन सवालों से उभर के सामने आई, पहली पुलिया वाली बात और दूसरी चुरहट से लेकर चितरंगी सड़क, ये रोड कब बनेगी? ये रोड अब हम आ गए हैं, तो वो हम जो स्वीकृत कराए थे उसको ढूंढ रहे हैं, वो स्वीकृति कहाँ पड़ी है। उसी तारतम्य में 2 लेन रोड हमारी अमिलिया से सिहावल बन रही है, काम चालू है। आप भी कभी गए होंगे तो हिनौती और राजगढ़ में देखे होंगे। वो तो हिनौती बाजार में बन रही है, बाजार में बन रही है और बाजार के आगे डामर हो चुका, उसके बाद बाजार में बनना शुरू हुआ। डामर रोड पहले हम करवा दिए थे और उसी के बाद तुरंत अब 2 लेन पीसीसी होने लगा, आरसीसी बाजार में। अब बाजार के बाहर भी जहाँ आरसीसी की जरूरत होगी आरसीसी होगा, अब सिहावल में होगा आरसीसी। तो ये बाजारों में क्या होता है, पानी जमा होता है, वो सड़कें हमारी टूट जाती है। तो ये है कि बाजार में आरसीसी काम हो, मजबूत हो, हमारे जनता को परमानेंट सुविधा मिले। तीसरी बात, ये जो आपका चुरहट से चितरंगी 2 लेन हमारा कॉरिडोर से वो छूटा हुआ है, उसको हम पता लगा रहे हैं कि वो रोड हमारी गई कहाँ, कौन उसका पैसा खा लिया, कौन 10 साल में क्या गड़बड़ किया। अब इसका पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगी, तो बताएंगे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारे। बिल्कुल। और तीसरी बात, अभी बहरी में अपने सिहावल विधानसभा में ITI विद्यालय 14.5 करोड़ रुपए का मंजूर कराए। ITI विद्यालय का काम शुरू हो गया है। इसी तरह से सिहावल में 10.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए अस्पताल के लिए, उसका भी जमीन उमीन का चयन करा दिए हैं, वो भी काम अतिशीघ्र चालू होगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा 10 साल से बड़ी ठीक नहीं थी, अस्त व्यस्त था, उसको भी लगे हैं कि हमारे सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई अस्पताल बने, हमारे अस्पताल के कर्मचारियों को नया क्वार्टर बने। ये सारी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा हमारी जनता को निःशुल्क, हमारे सरकार की योजना है, मोदी जी की, मोहन सरकार की, कि हमारे जनता जनार्दन को 200 कुछ प्रकार की दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं, वो हमारे जनता को मिले, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, अच्छी सुविधा मिले। अभी हमारा बहरी और देवसर सिविल अस्पताल के लिए हम प्रपोजल दिए हैं, जो मंत्रिमंडल से पास होकर सिविल हॉस्पिटल हो जाएगा, तो इसमें हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे, महिला डॉक्टर, चाइल्ड डॉक्टर। तो ये गायनिकोनिक वाले जब आ जाएंगे तो हमारे जनता जनार्दन को छोटे छोटे दवाई के लिए भटकना सीधी और रीवा नहीं जाना पड़ेगा। उनके गांव में, अमिलिया में, बहरी में, सिहावल में, देवसर में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, यही हमारा प्रयास है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आपके इस कार्यकाल में चुरहट और सिहावल बघौर की सड़क तो बन ही जाएगी, जनता को सौगात मिल जाएगी, ये कह सकते हैं। लेकिन अभी आपने स्वास्थ्य की बात की, तो वहीं से अब शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य में आपने कहा कि 200 से अधिक प्रकार की जांच और सुविधाएं जनता जनार्दन को मिल रही हैं। लेकिन हमने आपको पूर्व में अवगत कराया था कि सिहावल में जो डॉक्टर रिकेश शर्मा हैं, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और जो वहाँ पर महिलाएं अपनी चेकअप कराने के लिए जाती हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। विथ जो उनके परिजन थे, जो हितग्राही थे, बयान सहित हमने आपको उपलब्ध करवाया था, आपने भी आश्वासन दिया था, लेकिन एक भी कार्यवाही नहीं हुई। ये माना जाए कि एक डॉक्टर विधायक पर भारी पड़ रहे हैं। कितनी फीस लगी है आपकी? 500। कौन लिया है? मैम ली हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने लिए हैं, क्या बोली? कुछ नहीं, बस चेकअप कराने गए, बनाई पर्ची बनाई तो 500 फीस मांगी। 500। अच्छा, अरे फाइल अपनी दी है डॉक्टर साहब? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामवती साहू। कहाँ से हैं? आप यहाँ किस लिए आई थी? ये करवाए सोनोग्राफी। सोनोग्राफी? अच्छा, सोनोग्राफी आपकी हो गई? हाँ। आज पहली दिन ही आई हैं? हाँ। अच्छा, कितना पैसा लिया गया है? 500। कौन लिया है? मैडम। क्या नाम है उनका, जानती हैं? नहीं, नाम नहीं जानती? पर्ची काटी नहीं। जुम पर्ची काटी नहीं? अच्छा, फिर के दिन ही?
फिर हमके दीनी तो लिया है कि जमा करे हैं, नहीं पैसा के दी अपने लगे रखे नहीं। अपने लगे रखे वहाँ डॉक्टर हैं हाँ पुरुष डॉक्टर। हाँ, अच्छा कहाँ नाम है तो हाँ हमारा जैसे निशान हो कहाँ से आया है हिनौती से। हैं वो सोनोग्राफी किसकी वाइफ की। वाइफ की। अच्छा ये कौन से SC सिहावल है ना। तो पिछली बार कब आए थे। आए थे मतलब अब हमको तारीख तो नहीं पता। हाँ फिर भी कितने दिन पहले। मतलब 15-20 दिन पहले आए थे। हाँ तो क्या बोला गया। तो बोला गया कि अभी टाइम लिख देता हूँ, बाद में 10 तारीख को आना तो होगा। अच्छा किसने लिखा। अब डॉक्टर साहब लिखे होंगे लेकिन हमको नहीं पता है, मतलब हमारी वाइफ को पता होगा। अच्छा हाँ कहाँ से हैं आप। हम हैं मतलब किरुआ से। मेरे पास क्या नाम है आपका। हमारा नाम मुजाहिर अली है। और आपकी पत्नी का। अरबीना खातून। देखिए कोई किसी पर भारी नहीं है, न विधायक पर डॉक्टर भारी है और न डॉक्टर पर विधायक भारी है। ये आप हमसे बात किए थे, गायनिक स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ सिहावल में कोई है नहीं है अभी। और ये शिकायत सुनने के बाद हम उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात किए तो गायनिक डॉक्टर कोई उपलब्ध है नहीं कि हम उनको हटा के दूसरे को करवा दें। नहीं बात हटाने की नहीं है, बात ये है कि जो पीड़ित हितग्राहियों से। हाँ। ये किसी को जब हम हटा देंगे इसके बाद ही जांच कराएंगे तब सही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी जो वहीं पे है हम किसी से जांच करवाएंगे तो वो जांच प्रभावित होगी कि नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा डॉक्टर मिल जाए, हम उसको हटवा दें, हटवाने के बाद हम उसकी जांच करवा लेंगे। तो दोषी होगा सजा मिलेगी, निर्दोष होगा तो सजा नहीं मिलेगी। ओके तब से पैसा ऐसा थोड़ा बहुत उगाल रहा तो कि जिए खाएगी तब से ले। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सरकार हमारी दे रही, उनको तनख्वाह दे रही, लाखों रुपए महीने पा रहे हैं और उनको पैसा उगाने और लेने का कोई मतलब ही नहीं होता। ये बातें आप कहाँ निरर्थक की बात कर रहे हैं। नहीं तो पीड़ित हितग्राहियों ने बताया कि पैसा लिया जाता नहीं है। ये पीड़ित बताया, आप बताए, लेकिन हमारा प्रशासनिक अमला जांच करने पर अभी नहीं पाया है। तो हम उसको जब जाएंगे विधिवत जांच करवाएंगे तो पता लगाएंगे। अगर ऐसा होता होगा तो ये उचित बात नहीं है, इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिर हमें तो नहीं लगता कि उसकी जांच हो पाएगी या कुछ हो पाएगा। ठीक है अब ये आपको ना लगे, आपको लगे, किसी को नहीं लगता था कि ये कुछ होगा, लेकिन 10 साल से जनता हमारी सिहावल की परेशान थी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य को लेके चिंतित थी। और ये मौका है 2023 का 3 दिसंबर, आप लोगों ने देखा, सब लोगों ने माना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वैसा हुआ कि नहीं लेकिन हुआ। क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखते देखते क्या हुआ वो भी होगा, जो आप कह रहे हैं वो भी सही सही होगा, गलत नहीं होगा। और न हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार न अनाचार, और हमारी सरकार अच्छी सरकार है, उसकी सोच जनता के प्रति बहुत अच्छी है। यही हम मानते हैं कि हमारे सरकार में, हमारे क्षेत्र में अन्याय नहीं होगा। ये तो बात हो गई स्वास्थ्य विभाग की। अभी पुलिया की बात हो रही थी। सोन नदी की जुगदह पुल एक ऐसी पुल है जो कहीं न कहीं राजनीति का भी निर्धारण करती है, लोगों की समस्याओं के आवागमन को भी निर्धारित करती है, लेकिन वह आज तक बन नहीं पाई। कई बार उसमें आवागमन बंद किया गया, फिर चालू किया गया। आपके द्वारा ही नारियल तोड़कर उसका शुभारंभ किया गया कि पुल चालू हुई, फिर बंद कर दिया गया। MPRDC के द्वारा बताया गया कि हैवी लाइट वाहन वहाँ पर नहीं चल पाएंगे, लेकिन वर्तमान में सरासर चल रहे हैं। तो आखिर जनता क्या करे। आप ये बताइए, पुल पुलिया कोई राजनीति का अखाड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। उस समय पर तो बनाया गया था। था। अब वही तो बात है कि पीछे 10 सालों में क्या क्या हुआ, क्या क्या नज़ारे हमारी क्षेत्र की जनता देखी। कोई पुलिया राजनीति का अखाड़ा नहीं बन सकता। पुलिया डैमेज हुई, जांच हुई, पुल एकदम से रोक दिया गया, कोई वाहन आने जाने का किसी भी तरह से 3 महीने कोई वाहन आए गए नहीं। हमने प्रयास किया कि ये क्या राजनीति हो रही है कि हमारी जनता परेशान है,
तो हमने प्रयास किया, उसकी जांच करवाई, तो ये हुआ कि 4 व्हीलर गाड़ी इसमें चल सकती है, हाईवी वाहन नहीं चल सकते। तो हम उसके लिए नारियल फोड़वाए कि 4 पहिया वाले बेचारे आराम से जाएं, भगवान कभी दुर्घटना का शिकार न करे, इसलिए भगवान को मना के नारियल फोड़े कि भगवान 4 व्हीलर चले, हमारी जनता आए जाए, किसी को कोई कष्ट न हो। तो इसके लिए तो हम नारियल फोड़े। और फिर इसके बाद तत्काल नई पुल जो हमने मंजूर कराया था 15 साल पहले, आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ, उसमें हम गति पकड़वाई। आज ये दिसंबर है, जनवरी और फरवरी लास्ट में हमारी पुल चालू हो जाएगी। इतना फास्ट? इतना फास्ट, फरवरी लास्ट आपकी जोगदाहा पुल चलने के लिए, आपकी जनता के लिए समर्पित है। होली से पहले उद्घाटन? बिल्कुल। अब जो पहले होगा, अब तो हम नहीं कहते कि होली से पहले, जो ही पहले होगा वही होगा। अच्छा, ये तो बातें हो गई इन विषयों पर। अब अगला विषय लेते हैं रोजगार को लेकर के। जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो आपके एजेंडे में क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार का एक मुद्दा था कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। अभी तक कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और कहाँ पर? देखिए, ऐसा है, भारत सरकार की योजना है स्वरोजगार योजना, और जो बेरोजगार हैं वो रोजगार चाहें उनके लिए भी गाड़ी वाहन के लिए पैसा सरकार हमारी दे रही है, सब्सिडी दे रही है। गाड़ी चलाना चाहते हो गाड़ी लो, टेंट चलाना चाहते हो टेंट का काम करो, ईंटा भट्टा का काम करना चाहते हो ईंटा भट्टा, कालीन, अगरबत्ती, साबुन, जो भी निर्माण करना चाहते हो, जो रोजगार आप चाहते हो, हमारी सरकार वचनबद्ध है। हर गांव के हर व्यक्ति को, हर समूह को, हर महिला स्व सहायता समूह को स्वरोजगार योजना के माध्यम से इतने सारे रोजगार उपलब्ध हैं। जनता जनार्दन बेरोजगार उसको तलाश लें, जो करना चाहते हो उनकी हम मदद करेंगे, उनको वो रोजगार मुहैया कराएंगे। और इसके बाद रहा बड़ा रोजगार, अभी हमारे यहाँ सब मीट हुआ था, सबमिट कर तो रीवा में हम प्रदीप डालमिया से बात किए कि हमारे यहाँ बहरी तहसील में, सिहावल तहसील में आपके रीवा संभाग से सबसे अच्छा लाइमस्टोन है। बिल्कुल, अगर आप चाहो तो हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री आप डाल लो। वो बताए डालमिया जी कि हमें एक पावर प्लांट डालना है और सीमेंट फैक्ट्री डालना है। तो हम उनसे बात किए, हम कहे आप हमारे यहाँ पावर प्लांट डाल लीजिए, बाहरी के पास गोपर नदी और महान नदी है, उसका पानी है, और हमारे ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन है, तो सिंगरौली से कोयला ले आने के लिए रेलवे लाइन भी मिलेगी, और उसको पानी की ज़रूरत है तो गोपर नदी का पानी मिलेगा, और मध्य प्रदेश शासन की भूमि उपलब्ध है, हम मुहैया कराएंगे। आप आइए, पावर प्लांट डालिए, और हमारे सिहावल तहसील में या तो बहरी तहसील में, जहां आपको अच्छा लगे, अच्छा आपको लाइमस्टोन समझ में आता है, वहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री डाल लीजिए। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज रीवा से खनिज विभाग के अधिकारी आने वाले हैं, आज और वो जाने वाले हैं, उनको वो खदान दिखाएंगे। कहाँ पर? ये बघोर पंचायत में केराई गांव है, केराई, सिहावल तहसील में केराई, और बहरी तहसील में कुंझुन, आपका देवरी, और ये डढ़िया, 2-3 पंचायतों में हमारा लाइमस्टोन बहुत अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का है। भाई जो 10,000 करोड़ लगाएगा, बिल्कुल, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि हमको अच्छा माल मिले, जांच पर अच्छा रॉ मटेरियल मिले, अच्छा हमारा काम हो। तो ये जब अगर हमारे क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो जाते हैं, हम प्रयासरत हैं, तो हमारे क्षेत्र की जनता को रोजगार मिलेगा। ये हमारे विश्वास है कि अगर ये सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट, कोई इस तरह के कार्यक्रम हो जाते हैं तो हमारे क्षेत्र में बेरोजगारों को अच्छा रोजगार का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं पानी की, चूँकि मूलभूत समस्याएं हैं। सरकार के द्वारा नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकियों का निर्माण हर पंचायत में लगभग कराया गया है,
लेकिन 80% ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर अभी पानी सप्लाई नहीं शुरू हुई है या शुरू भी हुई है, कहीं पर मोटर जला हुआ है, कहीं पर पंचायत कर्मी लापरवाही कर रहे हैं। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है, पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा है। कहाँ पर आखिर समस्या आ रही है? ऐसा है, हमारे यहाँ नल जल योजना से प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये योजना है, नल से जल पानी मिले, जल मिले नल से। ये पूरे भारत देश में, हमारे मध्य प्रदेश में हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में ये योजना चालू है। बीच में 10 साल के बीच में चूंकि वहाँ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हाथ था, सरकार हमारी थी और उनकी भी सरकार थी, तो ये बीच में ऐसा हिस्सा बांट कर दिए कि पीएचई विभाग को कुछ, एक गांव में आधा गांव का काम दे दिए पीएचई विभाग को और आधा नल जल निगम को दे दिए। तो अभी किसी भी गांव में जल निगम का काम पूरा हुए नहीं है, और जब पूरा नहीं हुआ है तो पानी कहाँ मिलेगा? अभी तो ये अधूरा, जब हम साल भर से विधायक बने तो बहुत नल जल योजनाएं जो कुछ हद तक पानी देने लायक था व्यवस्था, तो हम वहाँ व्यवस्था कर दिए थे कि गर्मी का टाइम था, सब हैंडपम्प सूख गए, कुआं तालाब सूख गए, तो हम कहे यार किसी भी तरह से पानी देना शुरू करो, तो वो पानी दे रहे थे। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं टेम्परेरी थी। अभी किसी भी गांव में नल जल योजना का पूर्ण काम नहीं हुआ, चाहे पीएचई किया हो चाहे नल जल निगम किया हो। तो अभी किसी गांव में, पूरे गांव में न तो पाइपलाइन का काम हुआ है, न तो पूरे गांव में टंकी का काम हुआ है, और न जब पूरा काम ही नहीं हुआ है, जब तक पूरा काम नहीं होगा तो जल प्रदाय योजना कैसे चालू होगी? कब तक माना जाए चालू हो जाएगी? 1 वर्ष और माना जाए? बस साल भर के अंदर थोड़ा थोड़ा काम बचा है, सब तुरंत गति से लगे हैं, इनको सबको हम काम में लगा दिए हैं। लेकिन जो 10 साल में वो विस्वमन हुआ है, आधा पीएचई ले लिया है, आधा जल निगम ले लिया, आधा ठेकेदार ओरिजिनल काम कर रहा है, आधे से ज़्यादा पेटी कॉन्ट्रैक्ट में वैसे काम कर रहे हैं, बिना टेंडर बिना एग्रीमेंट, और वो भी सब पाइप कुछ अपने घर धर रख लिए, उसका ऐसी सीरीज जो था वो सब अपने घर रख लिए। तो उन पर कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई चालू है, और कार्रवाई चालू है। अब हमको भरोसा है साल भर के अंदर ये सब काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। अगर अब बात की जाए तो आपके क्षेत्र में कुछ अवैध काम भी हो रहे हैं, जैसे बहरी क्षेत्र में आप जाते होंगे, देखते होंगे, वहाँ पर कोयले का अवैध भंडारण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और वहाँ पर व्यापार भी चल रहा है। आखिर क्यों रोकथाम नहीं लगाई जा रही है? देखिए, उसमें नियम है कुछ। कालरी एरिया से 62 किलोमीटर दूर एरिया में जहाँ कोयला उपलब्ध नहीं है, वहाँ कोयला गांव वालों को बांटने के लिए सरकार की वो है, व्यवस्था है। तो इस हिसाब से कोई अगर स्टॉक करने के लिए, बेचने के लिए परमिशन लिया होगा, तो इसका तो हम पता अभी नहीं लगाए, कौन लिया है कौन नहीं लिया है। आप बता रहे हैं, पता करेंगे। अगर अवैधानिक है, बिल्कुल अवैधानिक, हमने पता किया है। नहीं, अब हम पता करवा लें। हाँ। अगर हमारा प्रशासन कहता है अवैधानिक है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका गांव देवसर है और देवसर से ही महान नदी से अवैध रूप से रेत की चोरी हो रही है दिन दहाड़े। हमने अभी कल ही देखा है उसको। आखिर क्यों? थाना नज़दीक है, एसडीओपी नज़दीक है, सभी अधिकारी अफसर यहीं पर रहते हैं, फिर भी ऐसे कार्य। नहीं, ये आप गलत देखे हैं। हाँ। हमारे यहाँ महानदी में 5 खदानें चालू हैं ठेकेदार के द्वारा। अब हम पता लगाएंगे कि पर्ची नहीं काट रहा है क्या, अवैध निकाल रहा है कि पर्ची दे के जा रहा है, तो ये पता लगाने की बात है। लेकिन हमारे यहाँ खदानें महानदी में 5 संचालित हैं और उसी से बालू निकल रहा है। तो हम तो जानते हैं कि वैध है, आप कह रहे हैं अवैध है, तो इसका हम पता करेंगे कितना अवैध है कितना वैध है। ठीक है। अब बात करेंगे विधायकों की। आपके मऊगंज के एक विधायक हैं प्रदीप पटेल जी, आप उनको जानते होंगे। जानते हैं, हमारे साथी हैं। साथी हैं आपके? बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छे विधायकों में हैं। हंगामा भी करवा देते हैं, आगजनी भी करवा देते हैं। नहीं, हंगामा गलत के लिए तो हंगामा करना स्वभाव ही होना चाहिए। और हमारे
प्रदीप पटेल भाई अगर ये सब कामों के लिए हंगामा कर लेने की क्षमता है तो हम तो वो बधाई के पात्र हैं। कानून को ताक में रखकर। नहीं, कानून को ताक में कभी भी कोई भी विधायक जो विधानसभा का सदस्य है, विधायिका है, जो कानून बनाता है वो कानून को बलाए ताक नहीं रख सकता। ये रखा नहीं रखा रखा गलत। है। आप तो जाते हैं मैं तो था वहीं पर, आप तो कवर कर किए हैं। मैं था वहां नहीं, एक बात बताइए जी। कि जब से देश इस धरती पर मानव सभ्यता आई जी तब से मऊगंज में वहाँ शंकर जी का मंदिर और प्रांगण था कि नहीं था? बिल्कुल था। था ना? बिल्कुल था। वहाँ आज हम या आप या कोई भी अवैध अतिक्रमण करेगा तो उसको हटाने में, वो स्थान खाली कराने में ये बलाए ताक है कि कानून कायदे का संरक्षण है? आप बताइए। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर वो विधायक हैं तो क्या वो कानून का सहारा नहीं लेंगे? वो प्रशासन का काम है अतिक्रमण हटाना, न कि विधायक का काम है। नहीं, देखिए एक बात बताए, हाँ। ये हमारी जनता को ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि हमारा विधायक कितना तत्पर है हमारे लोगों के संरक्षण के लिए, हाँ। हमारी व्यवस्थाओं के लेके। ये उनकी अच्छी पहल है। इसको हम प्रदीप पटेल जी के इस पहल को हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से जनता जनार्दन के लिए तत्पर रहें, काम करें। अच्छी बात है। आपका भी इस और अपना कदम बढ़ा रहे हैं? नहीं, हमारा कदम ऐसा नहीं है। हमारा किसी मंदिर में अतिक्रमण नहीं है, किसी मंदिर प्रांगण में अतिक्रमण नहीं है। हमारे यहाँ रोड में अतिक्रमण है, तालाब में अतिक्रमण है, ऑफिस में अतिक्रमण है। तो इसके लिए प्रशासन है, काम कर रहा है। और काम जब कर रहा है तो हमें हाथ लगाने की क्या जरूरत है? मैं ये समझता हूँ कि या तो आपने उस प्रकरण को अच्छे से समझा नहीं, या फिर संबंधित पार्टी के विधायक होने की वजह से आप उनका पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल जरा सा भी पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते ये जानते हैं कहाँ पक्ष है, कहाँ विपक्ष है। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से वो प्रांगण मंदिर के लिए था। तो वहाँ हम आप अगर अतिक्रमण किए हैं तो ये हमारी आपकी गलती है। हम समझे नहीं, आप ज़्यादा समझ रहे हैं तो बता दीजिए हमको। नहीं, मैं हम तो ये समझ गया कि मंदिर प्रांगण वो स्थल है पूरा मंदिर के लिए आरक्षित है, सुरक्षित है। वहाँ दीगर लोग घर क्यों बना लिए, अपना क्यों वहाँ काम शुरू कर दिए? तो अगर ऐसा हो रहा है और प्रशासन लेट कर रहा है तो हम उसको जल्दी कर दिए। चलो हम ही खड़े हो जा रहे हैं तो प्रशासन आगे आ जाए। ये काम प्रशासन का है, नेता का थोड़ी है। तो ये हमारे विधायक जी ने उस कार्यवाही को करने के लिए तत्पर कर दिए, तत्पर होके प्रशासन को तेजी ले आ दिए। यही काम है और गलत उनने कुछ नहीं किया। मतलब उन्होंने ये सिद्ध किया कि हमारी सरकार है, हमें विधायक है, फिर भी प्रशासन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। नहीं, ये कहना गलत है। देखिए, प्रशासनिक कार्यवाहियाँ होती हैं, किसी चीज़ का रिपोर्ट करो, बेदखल करो, जुर्माना करो, प्रकरण पंजीबद्ध हो, इसके बाद निर्णय हो। ये है प्रक्रिया। और जब इस प्रक्रिया से वो निकलेगा तब ना आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ की सर्वहारा वर्ग के नेता ये महसूस किया होगा कि ये अभी लेट होगा, हम इसमें तत्परता दिखाएंगे तो कानून व्यवस्थाएं थोड़ा तेजी से चल के इनको सबको संरक्षित करेगा। ये है, ऐसा बात नहीं है कि कोई गलत हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पर नहीं थे, मैं तो था वहाँ पर शुरू से लेकर अंतिम तो आप तक। जानते होंगे। हाँ, चूंकि अब उनके विधानसभा का ये बात है, तो मैं अब उनसे जब मिलूंगा तो उनसे इस चीज़ का मैं सवाल जरूर करूंगा। पूछिएगा। लेकिन अगर अब बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं, शिक्षा विभाग नहीं अपितु जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। आप इस पर अपना क्या रुख रखते हैं ओपीएस पर? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव के पहले भी मांग की है, बिल्कुल मांग रखे और हमारी सरकार का पूर्ण जोर से विरोध किए ओपीएस के लिए। तो हमारे केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, ये मामला उसका है दुबे जी, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और जनता को, हमारे कर्मचारी को सुविधाएं मिलनी चाहिए।
हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन गलत मांगों के पक्ष में नहीं हैं। क्या उन्हें जीवन निर्वाह का अधिकार अब नहीं इसमें आप समझ लीजिए सब कुछ है यार, हम कह तो रहे हैं कि मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन वही चीज़, गलत वही चीज़, हाँ। वही गलत मांगों का हम समर्थन नहीं करते। हाँ, जो उचित है, हाँ। जो मिलना चाहिए, वास्तव में हमारी सरकार को सोचना चाहिए। हम्म, अगर जो नहीं मिलना चाहिए, जिनकी गलत मांग लोग करेंगे, वो ना मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो तो हम भी कह रहे हैं, हाँ, गलत कभी नहीं होना दोनों बात चाहिए। सही है, लेकिन जो सत्य है वो होना चाहिए है ना। जो असत्य है कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप 16,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। 17,000 कुछ मतों से, 17 नहीं 16,800 कुछ वोट। 17,000 कुछ वोट। ठीक है, 17,000। सबसे ज्यादा श्रेय किसको देते हैं? हम लाडली बहना। अपने सियावल विधानसभा क्षेत्र की उस जनता जनार्दन को हम देना चाहते हैं जो हमको हमारे काम से वाकिफ थे, हमको पहचाने, हमसे आशा और उम्मीद किए कि जो 10 साल में नहीं हुआ, 45 साल में नहीं हुआ, और किसी से अगर हो सकता है तो वो हमसे, हमारी क्षेत्र की जनता, सभी सम्मानित जनता हमसे बिना कोई बात किए हमारे पर भरोसा किया। मैं उनके भरोसे में खरा उतरूं और उतरने का उनको ये महसूस किए कि पाठक जी हमारे भरोसे में खरे उतरेंगे। उनके विश्वास भरोसे पर हमें वोट मिला, हमें चुनाव किए, हम चुनाव जीते। आज उनके लिए हम 24 घंटे सब कुछ करने को, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए फिर से आपको बैक ले चलेंगे। बिल्कुल ले चलिए। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मत नहीं दिया या आपको वोट नहीं दिया है, फिर भी है तो वो आपके क्षेत्र की जनता, तो क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं कि फला व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया है या इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, हम उनसे द्वेषात्मक भावना रखेंगे, या खुले मंचों में आप ये कहेंगे कि फला व्यक्ति ने हमें वोट नहीं दिया है, वो हमारे आदमी नहीं है? अमन जी, आप चौथे स्तंभ हो, हम लोग तो तीसरे तक हैं, अटके हुए हैं, और आप चौथे हो गए। साल भर हमारा कार्यकाल भी हो गया। आप हमको पता करके बताइए जो मिला हो कि हमको वोट नहीं दिया था। नहीं, कौन वोट हमको नहीं दिया? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं नहीं, हाँ, वही हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं कि साल भर मेरे क्रियाकलापों से आपको कहीं महसूस हुआ हो बिल्कुल नहीं हुआ कि हमको ये फला वोट नहीं दिया, तो ये क्या आपको मालूम हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए नहीं मालूम तो मैं उसके सुनिए, इसीलिए आपको मालूम नहीं हुआ। मैं कभी भी भेदभाव नहीं किया, न किसी वर्ग से, न जाति से, कभी भी न हम भेदभाव रखते न करते। कौन हमको वोट दिया, कौन नहीं दिया, सब हमारे क्षेत्र की जनता है। सबको मेरे सेवा की आवश्यकता है, सबको लाभ मिलना चाहिए, बराबर के अधिकारी हैं। क्षेत्र का विकास हो, सब जनता जनार्दन को उसका लाभ मिले। लेकिन आपके साथी विधायक तो कहते हैं, प्रदीप पटेल जी, क्या कहते वोट हैं? नहीं दिया है, खुले मंचों से उन्होंने कहा, मीडिया नहीं, के सामने उन्होंने कहा। देखिए अब उनको मालूम हो गया होगा तो कहते होंगे। अभी हमको मालूम नहीं हुआ कि हमें वोट कौन नहीं दिया। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने गलत कहा या नहीं बात कहा? उन्होंने गलत कहा या नहीं? दूसरे की बात क्या जाने भाई, हमको तो अभी मालूम नहीं हुआ कि हमको वोट कौन नहीं दिया। अगर न दिया होता तो आप चौथे स्तंभ के हो, तो अब तक में तो आपको पता लग जाता कि कौन वोट नहीं दिया है। भाई हम उसको तंग करते, प्रताड़ित करते, उसको बोलते कि तुम वोट नहीं दिया, क्यों काम, हमसे क्यों सुविधा ले रहे हो? क्या हम ऐसा बोलते तो आप लोग भी जानते। तो अभी तक तो हमको खुद पता नहीं है कि हमको कौन वोट नहीं दिया, और हम उसको क्यों प्रताड़ित करें? नहीं, ऐसा बोलना क्या उचित है? बिल्कुल अनुचित है, ये गलत बात। उन्होंने गलत किया है। अब वो किए कि नहीं किए देखिए हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हमें कहना ये निराधार, निरर्थक है, गलत है। ऐसा दुर्व्यवहार नहीं रखना चाहिए, खासकर एक इतने बड़े नेता को जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज सुनिए, 2,52,000 मतदाता हैं, कुल वोट पड़ा 1,75,000, जिसमें वोट हमको मिला 90,000, और उसमें से जो वोट 70,000 80,000 और पड़ा, तो हम उसको कभी नहीं कहे कि तुम हमको वोट नहीं दिए हो। कहना भी नहीं चाहिए। हम जानते नहीं किसको, कि वो 80,000 कौन है, न देने वाला कौन है, देने वाला कौन है। तो जब हम उसी का अभी तक परीक्षण नहीं कर पाए हैं, जांच करके नहीं जान पाए हैं, तो हम किसको बोलें?
और ऐसा गलती ना हो जाए कि जो दिया है हाँ, उसी को बोल उसी को हम बोल दें हाँ, तो ये वो तो भी फिर- नाराज हो जाए। नहीं, नाराज होने की बात नहीं है, ये अधर्म है। हम आपकी सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए हम निरंतर लगे हुए हैं, समर्पित है। हमारे क्षेत्र की जनता मेरे लिए लगी, मैं उसके लिए लगा हूँ। अगर वो कह दे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, या हम कह दें कि जनता ने मेरी सेवा नहीं की या मेरे लिए प्रयास नहीं किया, तो ये तो एक नाइंसाफी होगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने शुरू में कहा कि NH-39 को हमने मंजूर करवाया था, जी है ना, पुल बन गई, नदी बन गए, नाले, जो भी आप निर्माण कार्य हुआ, लेकिन NH-39 पिछले 15 सालों से बन रही है। क्या नैतिक रूप से आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं बन पाई है? आखिर क्या? देखिए ऐसा है, 2011 में 4 लेन सीधी से सिंगरौली हमने मंजूर कराया, सीधी से सिंगरौली, सीधी से रीवा 2 लेन हुई। इसकी कहानी आप पूछेंगे तो उसको भी हम बताना चाहते हैं। बिल्कुल बता दीजिए। उस समय तात्कालीन PWD मिनिस्टर नागौद के राजा नागेंद्र सिंह जी, नागेंद्र सिंह नागौद, नागेंद्र सिंह नागौद PWD मंत्री थे। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उसके मंत्री कमलनाथ सिंह जी थे, कहे के सड़क परिवहन मंत्री सड़क परिवहन, भूतल परिवहन मंत्री जी। तो ये हमारी सरकार उनसे मांग की कि आप हमें बमीठा से सिगरौली तक रोड दे दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए, तो ये रोड हम राज्य शासन से, प्रदेश के पैसे से हम इसको बनवा दें। तो ये एग्रीमेंट दिया, लिख के दिए कमलनाथ जी, और जब लेने गए तो बोले नहीं देंगे, फिर नहीं दिए। फिर इसको हम प्राइवेट सेक्टर से, हमारी सरकार, हमारे PWD मिनिस्टर, रीवा से सीधी 2 लेन मंजूर हुआ और हमारे सीधी से सिंगरौली 4 लेन मंजूर हुआ। और इसका 2012 में हम इसको भूमि पूजन कराया। कई बार हो चुका है। नहीं, हम एक बार कराए, एक बार हुआ, और जो जहां आप करवाए हो आप जानोगे। हम एक बार भूमि पूजन कराए, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 8 कैबिनेट मंत्रियों के साथ हमारे देवसर में भूमि पूजन हुआ, हमने करवाया। ये हमें याद है, बाकी और जो आप करवाए हो आप जानो। लेकिन हमारे 2013 तक के कार्यकाल में जो 75% रोड में काम हुआ था, पुल पुलिया रोड में 4 सालों में, वो काम आज भी उतने ही दिख रहा है। उसमें आगे गति अब चालू हो रही है, अब उनको दबाव डाला है और वो काम द्रुत गति से चालू कर रहे हैं 4 लेन वाले। अब मैं उनसे काम करा के मानूंगा, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी जो 25% काम बचा है वो पूरे काम हम करवा लेंगे, ये हमारी गारंटी है। जब जनता ने 15 साल दंश झेल लिया तो ये मान के चले कि 4 साल में तो बन जाएगा, कंप्लीट हो अरे जाएगा। 4 नहीं, 1 साल में बनेगा। 1 साल बेमिसाल हो जाएगा। 1 साल बेमिसाल है कि नहीं है? आप मध्य प्रदेश में पता लगाइए, 3 तारीख को, 3 दिसंबर को हमें प्रमाण पत्र मिला, 4 दिसंबर को मेरे पूरे क्षेत्र में बाड़ा बन गए कि नहीं? हर पंचायत मुख्यालय में बाड़ा बना, चरवाहे लगे, गौ माता की सुरक्षा हुई। किसान तो परेशान है। अब बात सुनिए दुबे जी, आप कितना परेशान हो हम जान रहे हैं। आपके यहाँ आप लोग खेत में सोते थे रात भर, 4 तारीख के बाद से हर किसान अपने घर में सोने लगा, उसकी फसल बची, गौ माता का संरक्षण हुआ। और आज भी लगातार धान की फसल में भी हमने बाड़ा की व्यवस्था करवाया, चरवाहे लगवाए। धान की फसल आप लोग काट रहे हो, और कल अगर गेहूं की फसल काटना है तो हमें बाड़ा और चरवाहे लगाना है, तभी आप फसल गेहूं की काटोगे। पिछले बार गेहूं की फसल जो काटे हो वो 3 दिसंबर का रिजल्ट ही है, परिणाम कटवाया है। 3 दिसंबर का जो परिणाम था कि हमें वो परिणाम मिला, तो आप लोग गेहूं की फसल काटे पिछली बार, और धान की भी फसल काटे हो। काट रहे हैं किसान की नहीं? कटता ही लगा, कट रही है ना। फिर आप कैसी बात कर रहे हो? अब मेरे कहने का मतलब ये है नहीं, कि कहने का मतलब ये, देखिए हमारे पास यहाँ क्षेत्र की सम्मानित जनता भी बैठी है, वो भी सुन रही है, बिल्कुल सुन तो रही है, हमको सुनेगी भी हमको भी सुन रही है, हाँ। और आपको भी सुन रही है।
आप हमारे चौथे स्तंभ हो, खरे खरे निकलो, हम भी खरे खरे निकले, तभी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल अच्छा और रहेगा। आप खरे नहीं रहोगे, हम खरे हो जाएंगे तो गड़बड़ होगा। हम खरे हैं। हाँ, तो धान की फसल काटे कि नहीं? धान की फसल कटी, गेहूं की लेकिन फसल कटी कि लेकिन नहीं? अभी भी ऐसे आवारा मवेशी पशु जो किसानों के खेतों में हैं, नहीं, वो किसान आप परेशान हैं। देखिए, वो आप लोगों की कमी है। हाँ, ये कहिए किसानों में एकजुटता नहीं है। आप लोगों की कमी है। हम किसानों को भी बोले हैं, सरपंच ग्राम पंचायत बाड़ा बना दिया, चरवाहे लगा दिया। आपके खेत में कोई मवेशी छूट गया, आप उसको बाड़ा तक पहुंचाइए। अगर वो देखभाल न करे तो उसकी गलती है, और अगर आप नहीं ले जा रहे हो तो आपकी गलती है। तो आपका मवेशी सरपंच सेक्रेटरी और विधायक नहीं चराने जाएगा, बिल्कुल नहीं चराने जाएगा। इसके लिए आपको भी मेहनत ये करनी पड़ेगी। ठीक है, सभी किसानों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सहयोग की भावना रखनी और होगी। पिछले गेहूं रबी की फसल किसानों को सुविधा मिली कि नहीं मिली? आप बताइए। बिल्कुल मिली। हाँ। मिली ना? धान की फसल में मिली। अब गेहूं की बोनी आ गई, रबी फसल। इसके लिए मैं बाड़ा मुस्तैदी से बनवा रहा हूं, चरवाहे लगवा रहा हूं कि हमारे किसान रात भर घर में सोए, दिन में खेत किसानी करने जाए। इसके बाद भी 3 गौ अभयारण्य बनवा रहे हैं हम, 3 करोड़ रुपए लगा के। कहाँ कहाँ पर? आपको नहीं मालूम है, जान लीजिए। हमारे यहाँ बाकी, दुधमनिया, मेड़ौली, बघोर और ये आपका गेरुआ, ये 5 पंचायतों में कैमोर पहाड़ के किनारे किनारे गौ अभयारण्य बन रहा है। लगभग वो एरिया फंसेगा 2000 एकड़। और हमारे गौ माता उसी में विचरण करेंगे, चारा खाएंगे, पानी पिएंगे, सुरक्षित रहेंगे। तब हम ग्राम पंचायतों को बाड़ा बनवाना बंद कर देंगे। जब हमारा गौ अभयारण्य बन जाएगा तो उसको बंद कर देंगे। उनकी भी सुरक्षा, किसानों की भी सुरक्षा, दोनों की हो जाएगी। तीसरी बात, बाहरी तहसील में सिहौलिया में लगभग गौ अभयारण्य हमारा बन के तैयार है। उनको पानी पिलाने वाली समस्या आवे है, वो समस्या खत्म हो जाए तो वहाँ भी गौ अभयारण्य का काम चालू हो जाए। उसका भी हम इंस्पेक्शन जरूर करेंगे। आप इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप जाइए, देखिए। 230 विधानसभा हैं, हमसे किराया यात्रा भत्ता लीजिए। हमारा देखने के बाद आप और विधानसभाओं में जाइए, देख लीजिए कहीं बाड़ा बना है क्या, कहीं चरवाहे लगे हैं क्या, कहीं गौ अभयारण्य बन रहे हैं क्या, गौशालाएं बने हैं। जिसका उपलब्धता के अनुसार हमारे गौ माताओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। इसके लिए हम गौ अभयारण्य बनवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का चुनाव नजदीक आ गया है, या यूं कहा जाए कि इसी हफ्ते हो सकता है कि मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो जाए। जिले में 2 मंडल और बन गए। अच्छा। एक अमलिया मंडल और एक मायापुर मंडल। जी। तो मायापुर मंडल नया है और अमलिया मंडल नया है। तो सिहावल और सोनवर्षा मंडल से कुछ पोलिंग बूथ निकाल के अमलिया मंडल बना दिया गया है। और ये सारा काम संगठन का है, ये काम सब हमारा नहीं है। हमारा काम है जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास। संगठन का काम है संगठन की व्यवस्थाएं। वो कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये उनके जिम्मे है। किसी को रिकमेंड करेंगे आप अपने? बिल्कुल किसी को नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे विधानसभा चुनाव में करो और मरो जी जान से बेचारे मेहनत किए हैं। हम किस कार्यकर्ता को कह दें आम सहमति बना लें तो कह दें, और अगर आम सहमति नहीं बनती तो हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि इसको बना दो, इसको हटा दो। ये हमारा अधिकार ही नहीं बनता कि हम किसी अपने कार्यकर्ता को कहें इसको हटा दो, इसको बना दो। ये संगठन, जिला संगठन, प्रदेश संगठन, ये उसके जिम्मे है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जिनको चाहे उनको, उनकी स्वतंत्रता है और हमारी मजबूरी है। हम किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कह सकते कि इसी को बना दो, जब तक हम सहमति नहीं होगी तब तक। कभी अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी समस्याओं को लेकर देखा जाए, क्या कभी कमलेश्वर पटेल जी से आपकी बात होती है? नहीं, कभी कहीं मिल गए तो बात होती है, बात कहीं नहीं होगी। वो हमारे ससुराल गांव के बगल में है,
तो कभी आना जाना मिलना जुलना हो जाता है कहीं, तो बात होती है। चूँकि आप वर्तमान में विधायक हैं, कभी उनके कार्यकर्ताओं को कोई कुछ समस्या हुई हो तो आपके पास फ़ोन लगाए हों? नहीं, कभी नहीं लगाया। हमारे पास वो जानते हैं भेदभाव नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, न्याय के पक्षधर हैं और न्यायवादी हैं। न्याय के लिए जो आएगा, उनका आए चाहे हमारा आए, सबको न्याय मिलेगी। न्याय प्रधान है। न्याय प्रधान है, अन्याय नहीं होने देंगे। अपने रिजीम में अन्याय नहीं होने देंगे। जान जाएंगे तो, और नहीं जाने कोई अन्याय चुपचाप कर लिया तो उसकी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर जान गए कि यहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ अन्याय नहीं होने देंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत दुबे जी, आपको बहुत बहुत। फिर अगले साल जनवरी आ रही है, दिसंबर जाएगा, नया वर्ष आएगा, फिर मिलेंगे। और इसके पहले हम आपको बधाई शुभकामना दे रहे हैं। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक जी हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमने बड़ी ही बेबाकी के साथ आपसे सवाल और जवाब किया है, और आपने भी बड़ी बेबाकी के साथ उसका जवाब दिया है। 1 साल कितना बेमिसाल रहा, आपने बताया है और आपने सुना है। धन्यवाद।